नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला। आज आपके साथ में जो जिम में वर्कआउट्स के दौरान जो डेथ्स हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर जो खाने पीने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर बात करने आई हूँ। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट्स के दौरान ही कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसके पीछे क्या जिम जिम्मेदार है या फिर खान पान और बिगड़ी हुई जीवन शैली उसके लिए खास जिम्मेदार है? देखिए, कोविड हुआ था, सभी काफी सारे लोगों को कोविड हुआ था। उसके कारण भी हमारे शरीर में थक्का बनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके ऊपर रिसर्चेस भी चल रही हैं क्योंकि कार्डियक डेथ्स इस समय काफी ज्यादा होने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत रिलेशन कोविड से भी है। दूसरी चीज, जब कोविड हो ही चुका है और हम उसमें से बच के निकल ही आए हैं, तो अब हमें अपनी फिटनेस के प्रति और जागरूक होने की आवश्यकता है। अब इस दौरान क्या होता है, जिम में जा रहे हैं तो सबसे पहले ही जिम जाने के दौरान हमें खूब सारे सप्लीमेंट्स पकड़ा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने सप्लीमेंट्स का जो चुनाव है वो एक जुडिशियल तरीके से कीजिए, क्योंकि सारे सप्लीमेंट्स आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी बॉडी के टाइप के अनुसार ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। अननेसेसरी ज्यादा सप्लीमेंटेशन लेने से भी कार्डियक एरिदमिया होते हैं, जिसमें से कॉफी एक विशेषकर कहना चाहिए कि कल्प्रिट सामने आती है। लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बुलेट शॉट्स, कॉफी, ब्लैक कॉफी इसका प्रयोग करते हैं। तो आइडियली देखा जाए तो 2 cups ऑफ कॉफी इज गुड इनफ फॉर अ डे एंड बिफोर वर्कआउट ऑल्सो ओनली 2 cups पर डे, मतलब 2 कप बस काफी है। उससे ज्यादा लेने से आपको कार्डियक एरिदमिया होते हैं और स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। दूसरी कई सारी चीजें हैं, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, तो ये CLA है, ये सारे सप्लीमेंटेशन की क्या वाकई में आपको जरूरत है? तो सबसे पहले आप अपने इस चीज को असेसमेंट करवाइए और एकदम से ओवर द काउंटर इन सब चीजों को लेना मत चालू कीजिए। दूसरी चीज है कि अल्कोहल इंटेक हमारी अब जैसे जीवन शैली में पार्टीज करना एक आम बात हो गई है, क्योंकि कोविड के सारे कर्व्स लिफ्ट हो गए हैं। तो लोग बाग खूब अच्छे से रात में पार्टी करते हैं और अगले दिन कॉम्पनसेटरी इफेक्ट के तहत हम जिम में हिट करने लग जाते हैं और उस दौरान हम एग्रेसिव वर्कआउट्स करने लग जाते हैं कि हमने जो लास्ट नाइट हमारी बॉडी को अब्यूज किया था तो उसका आज हम कॉम्पनसेशन कर दें। तो ऐसा नहीं कीजिए। आपने अपनी बॉडी को लास्ट नाइट अब्यूज किया था, सो डोंट ओवर अब्यूज इट, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो पहले जैसी कहना चाहिए नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं कार्डियक स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यदि आपने अब्यूज किया है, टेक प्रॉपर स्लीप, रेस्ट एंड लेट योर बॉडी रिकवर, यानी कि आप अपनी को रिकवरी दीजिए रादर देन उसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में आप अग्रेसिव वर्कआउट कर लें। देन यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अब जैसे बहुत सारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मार्केट में मिल जाते हैं, ओवर द काउंटर मिलते हैं। तो जैसे जो लोग कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको हमें कहना चाहिए 5-6 महीने में ही बॉडी बना लेनी है, 2 महीने में ही बॉडी बनानी है, 6 पैक्स आप निकालने हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारे सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी कार्डियक फिटनेस और ज्यादा पुअर हो जाती है। दूसरी चीज, कार्डियो वर्कआउट्स के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जिम्स में। क्या होता है कि जो भी ट्रेनर्स हैं वो या तो 5 to 6 days अ वीक आपको जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए कह देते हैं। अब आपकी फिटनेस तो है नहीं और आप स्ट्रेंथ इतना ट्रेन करते हैं तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स और बढ़ जाते हैं और इन कॉर्टिसोल्स के कारण आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी का काफी बढ़ जाता है। और जब हम इसी स्ट्रेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करते हैं तो स्ट्रेस के कारण ही हमें ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए आप अपने वर्कआउट्स को सबसे पहले एक सीक्वेंस में, आप एक प्लान में ढलवाएं कि आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। एंड ग्रेजुअल बॉडी मेकिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में आप अपनी 6 पैक्स निकाल लेंगे। और यदि आप उसको फेच आउट करने के लिए और खूब साम्स वगैरह लेने लग जाते हैं तो आप अपने शरीर के साथ में ही खिलवाड़ कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये जाके ही कार्डियक अरेस्ट में मिलता है बाद में। तो क्या जिम इसका कारण रहा? नहीं,
ये है आपकी जीवन शैली। आपने जो एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की थी, उसके कारण आपको जो परिणाम भुगतना पड़ा वैसा रहा। दूसरी चीजें हैं कि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से, कहना चाहिए कि नरिश करें। यदि हम एक्सरसाइज वर्कआउट्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अभी स्लीप डिस्टर्बेंसेस इतने हैं कि लोग बाग रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सोने जाते हैं और सुबह फिर जिम करने पहुंच जाएं, तो ये भी गलत है। तो आपकी बॉडी को 8 घंटे की नींद चाहिए टू रिकवर। जब रिकवरी हो जाए फिर उसके बाद में आप जिम हिट करें। कंटिन्यूअसली जिम हिट नहीं करें। अपना खाने पीने का जो शेड्यूल है वो एक कुशल विशेषज्ञ से डिजाइन करवाएं और जरूरत से ज्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करें। ओवर ट्रेनिंग हार्मफुल है। सबसे जब हम जिम जाना कोशिश करते हैं, शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं ताकि आपका ब्लड पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं उसका एक हमको रफ आइडिया मिल सके और फिर उसके बाद में आप जिम जाएं। पता चले कि हमारे अंदर काफी सारी डेफिशिएंसीज हैं और उस दौरान हम जिम करने पहुंच गए तो हम डेफिशिएंट स्टेट में जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है बॉडी के लिए। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने जिम जाने के पहले एक ब्लड केमिकल टेस्ट करवाएं, एक डॉक्टर से उसकी जांच करवाएं। उसके बाद में आपकी बॉडी की टॉलरेंस लेवल के अनुसार अपना फिटनेस प्रोग्राम डिजाइन करवाएं। एक प्रॉपर डाइट उसके अकॉर्डिंग लें जो आप फिटनेस, क्योंकि क्या होता है जिम में कई बार ट्रेनर्स बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन भी कर देते हैं जितनी कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो तो एक पैटर्न के अनुसार देते रहते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उससे ज्यादा ऊपर लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान भले ही हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना डाइट अच्छे से उसको प्लान करवाएं और जैसे जैसे आपका फिटनेस रूटीन बेटर होता चला जाता है तो ऑब्वियसली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहेंगी। तो वो एक आप ट्रैक रखिए और उसके अनुसार अपना इनटेक कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये टॉक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।